दोबारा से लेते हैं ना। किशोरावस्था में बालक और बालिका में किसकी अपेक्षा रखते हैं? तो 44 में 4 है, भावनात्मक सहयोग। ठीक, इसको क्या बोलेंगे? इमोशनल सपोर्ट। सामाजिक और भावनात्मक विकास निम्नलिखित में किसके लिए महत्वपूर्ण कारक है? किशोरावस्था में बालक विकास, प्रौढ़ का स्वस्थ विकास, प्रारंभिक चरण में बालक का स्वस्थ विकास, तरुणावस्था में बालक का विकास। सामाजिक और भावनात्मक विकास निम्नलिखित किसके लिए? टीन एज। करें क्या ये? एक सामाजिक और भावनात्मक विकास निम्नलिखित किसके लिए महत्वपूर्ण कारक है? सामाजिक और भावनात्मक। टीन एज, तरुणावस्था, बालक का विकास, प्रारंभिक चरण में बालक का स्वस्थ विकास, किशोरावस्था में बालक का। यही करते हैं, है ना? 3 करते हैं, या तो 3 है या 1 है, तो 3 ही करते हैं। 45 में गलत गया भाई, 45 में 2 है। प्रारंभिक चरण में बालक का स्वस्थ विकास। सामाजिक और भावनात्मक विकास निम्न किसके लिए महत्वपूर्ण कारक है? प्रारंभिक चरण में बालक का स्वस्थ विकास। सामाजिक और भावनात्मक विकास निम्न किसके लिए महत्वपूर्ण कारक है? प्रारंभिक चरण में बालक का स्वस्थ विकास। स्वयं को आदर्श व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने के फलस्वरूप निम्नलिखित में क्या सुनिश्चित होगा? बताइए भाई, क्या सुनिश्चित होगा? क्या करें भाई इसमें? स्वयं को आदर्श व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने के फलस्वरूप निम्न में क्या सुनिश्चित होगा? स्वयं को आदर्श व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करके, तो देखते हैं, नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, लोकतांत्रिक मूल्य, कर्ण कारण मूल्य। स्वयं को आदर्श व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने के फलस्वरूप निम्नलिखित में क्या सुनिश्चित होगा? आदर्श व्यक्ति में प्रस्तुत करने के फलस्वरूप नैतिक मूल्य, तो सांस्कृतिक मूल्य में क्या अंतर है? नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य। स्वयं को आदर्श तो ये तो नैतिक है ना? 1 ही करते हैं। 46 में 1 है, ठीक, नैतिक मूल्य। लेवल तो वही है, ठीक है, KBS का, और चाहे वो TGT की हो, चाहे PGT का हो, चाहे वो PRT का हो, है ना? ये जो शिक्षण विधि और ये शिक्षण रीति और ये मनोविज्ञान के क्वेश्चन, उनका लेवल वही है, चाहे वो PRT हो, TGT हो, चाहे PGT हो। स्वयं को आदर्श व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने पर निम्न क्या सुनिश्चित होगा? नैतिक मूल्य होगा। किशोरावस्था अपराधी भर्ती का मुख्य कारण क्या हो सकता है? कक्षा का खराब माहौल, दोषपूर्ण पाठचर्या, खराब सामाजिक आर्थिक स्थिति, अभिभावक की अभिवृत्ति को क्या बोलते हैं? पेरेंट एटीट्यूड। क्या ही करें अब इसमें? क्या ये कर दें? किशोर अपराधी वृत्ति का मुख्य कारण क्या हो सकता है? देखते हैं इसमें। 47 में 3 है भाई, 3 है। खराब सामाजिक आर्थिक स्थिति कर देते तो बढ़िया रहते, खराब सामाजिक आर्थिक स्थिति है। फिर निम्नलिखित में किनका दृष्टिकोण स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास है? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ अरस्तु करते हैं। 48 में 2 है, ठीक है, तो 2 का मतलब है अरस्तु। निम्नलिखित में किनका दृष्टिकोण स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास है? अरस्तु। फिर स्कूली शिक्षा में अध्ययन दौरे की क्या सार्थकता है? स्कूली शिक्षा में अध्ययन दौरे की क्या सार्थकता है? अध्ययन दौरे को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे स्कूल एजुकेशन, स्टडी टूर की बात है। तो इसमें एकांतता का भाव समाप्त होता है, इसमें सहभागिता और अभिवृत्ति को बढ़ावा मिलता है, इसका मनोरंजन महत्व है, इस परियोजना कार्य की अपेक्षा पूर्ति पर 2 है। तो कौन सा था ये? 49, 2 है, ठीक है। इससे सहभागिता अभिवृत्ति को बढ़ावा मिलता है, सहभागिता। प्रोमोट ए कोलैबोरेटिव एटीट्यूड। आगे चलते हैं। विद्यार्थियों को अन्वेषी परियोजनाएं निम्नलिखित में किसके अंतर्गत आती है? अन्वेषी परियोजना निम्न किसके अंतर्गत है? अनुभवात्मक अधिगम, संक्रिया, है ना, ऑपरेशन, शास्त्रीय अनुबंधन, अभिज्ञानात्मक अधिगम। बताइए भाई क्या है इसमें? विद्यार्थियों को अन्वेषी परियोजना निम्नलिखित में किसके अंतर्गत आती है? अन्वेषी। इंग्लिश देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, क्लासिक लर्निंग, कॉग्निटिव लर्निंग। प्रोजेक्ट गिवन स्टडी गेम्स अंडर, प्रोजेक्ट की बात है ना, तो कॉग्निटिव को हटा दे, क्लासिक को हटा दे। एक्टिविटीज़ बेस्ड लर्निंग करेगा या फिर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग करेगा, है ना? 1 करते हैं, दिखाना है 1 या 2 में से है गारंटी से। तो 50 में 1 है भाई। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, है ना, अनुभवात्मक अधिगम।
फिर कौशल विकास निम्नलिखित किसके साहचर्यत है? कौशल विकास निम्नलिखित किसके साहचर्यत है? भावात्मक क्षेत्र, मनोगतिक क्षेत्र, संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र। कौशल विकास किससे साहचर्यत है? साहचर्यत का मतलब क्या है? स्किल डेवलपमेंट इज ए एसोसिएट विच कौशल विकास। तो कौशल विकास है ना, ये हो जाएगा क्या? एफेक्टिव डोमेन है ना, फिर मनोगतिक क्षेत्र, कॉग्निटिव डोमेन, इमोशनल है ना। तो स्किल है तो इमोशन तो हटा दे, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक, स्किल की बात है, स्किल की बात है तो क्या भावनात्मक नहीं है? भावात्मक नहीं है। मनोगतिक करें या पर संज्ञानात्मक क्षेत्र करें? संज्ञानात्मक करते हैं। 51 में गलत गया, 51 में 2 है, मनोगतिक क्षेत्र है, ठीक है ना। पायो मोटर डोमेन, तो ये मनोगतिक क्षेत्र है, मनोगतिक क्षेत्र। कौशल विकास में किस से साहचर्य है? मनोगतिक क्षेत्र, मनोगतिक क्षेत्र, मनोगतिक क्षेत्र, मनोगतिक क्षेत्र। कौशल विकास निम्नलिखित किससे साहचर्यत है? उद्दीपक अनुक्रिया निम्नलिखित किसी से संबंध नहीं है। उद्दीपक अनुक्रिया स्किनर का है क्रिया प्रसूत सिद्धांत, शेरिफ कैंटेल का अधिगम सिद्धांत, थॉर्नडाइक का है प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, पावलोव का अनुकूलन सिद्धांत। आंसर देख लेते हैं, नहीं है पता। 52 में 2 है, 52 में 2 का मतलब आ जाएगा क्या? ये है शेरिफ कैंटेल का अधिगम सिद्धांत, मतलब उद्दीपक अनुक्रिया, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, स्टिमुलस ये इसको बोलते हैं एसआर और आरएस थ्योरी है ना, एसआर और आरएस थ्योरी, ये तो पावलोव ने दी थी। इज नॉट एसोसिएटेड विद, उद्दीपन और में किसी से संबंध नहीं है, तो शेरिफ से नहीं है। आई बात समझ में? थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत है, पावलोव का अनुकूलन सिद्धांत है, स्किनर का अधिगम सिद्धांत है। शेरिफ को हटा दे भैया, ठीक है। 52 में 2, इस बंदे ने बढ़िया कर दिया भाई साहब, ये 52 में 2 है ना, ये हटा देते हैं। उद्दीपन अनुक्रिया निम्न किससे संबंध नहीं है? शेरिफ से नहीं है, जबकि स्किनर का अधिगम सिद्धांत है, थॉर्नडाइक का प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत है, पावलोव का एसआर और आरएस थ्योरी है, पावलोव ने कुत्ते पे प्रयोग किया था, ठीक। स्किनर का है ना कबूतर पे प्रयोग किया था स्किनर ने, वह चूहा और कबूतर पर स्किनर ने। तो स्किनर का अधिगम सिद्धांत, थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत, पावलोव का अनुकूलन सिद्धांत। शेरिफ नहीं है, शेरिफ नहीं है। दर्शन की प्राचीनतम प्रणाली है, प्रकृतिवाद ही करें, इससे बेस्ट तो और क्या ही हो सकता है। 53 में 1 है, 53 में 1 का मतलब, अरे भैया 53 में 1 है, आदर्शवाद है, आदर्शवाद। दर्शन की प्राचीनतम प्रणाली है दर्शन, आदर्शवाद। दर्शन की प्राचीनतम प्रणाली है आदर्शवाद। द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी पकड़ते ना तब होता है ये क्वेश्चन। दर्शन की प्राचीनतम प्रणाली है, यानी पहले जो साइकोलॉजी का रूप था वो किस प्रकार का था? आदर्श था, और अपन ये दर्शन को देखा था, है ना। तो यहाँ दर्शन का मतलब साइकोलॉजी के ही क्षेत्र के रूप में है, तो दर्शन मतलब आदर्शवाद। यानी पहले भाई जो व्यवहार का रूप है वो तो अब है, ये जो साइकोलॉजी है उसका तो, लेकिन पहले शुरू में जो साइकोलॉजी का रूप था वो किस प्रकार का था, फिर बीच में किस प्रकार का रहा, वो पूछना चाह रहा है ये। दर्शन की प्राचीनतम प्रणाली है आदर्शवाद। तो 53 में 1 है, आदर्शवाद। उपयुक्तवाद निम्नलिखित किसके गहन रूप से संबंध है? उपयुक्तवाद निम्नलिखित किससे गहन रूप से संबंध है? उपयुक्तवाद। अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, उपयोगितावाद। उपयोगितावाद बताइए भाई, करिए क्या करें इसमें, नहीं है भाई पता। उपयोगितावाद, इसने क्या किया है? 2 किया है। उपयोगितावाद, मार्क्सवाद। तो 54 में 3 है, ठीक है। तो 54 में 3 का मतलब प्रकृतिवाद है, प्रकृतिवाद। उपयुक्तवाद निम्नलिखित में किससे गहन रूप से संबंध है? प्रकृतिवाद, 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 उपयुक्तवाद, प्रकृतिवाद है। फिर TLM का रूप क्या है? TLM क्या है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मेथड, टेक्निकल लर्निंग मेथड, थ्योरी लर्निंग मटेरियल। TML टीचिंग लर्निंग मटेरियल मेथड है। एक करें क्या इसमें? टीचिंग तो आएगा और लर्निंग भी आएगा, ये दोनों हटा देते हैं। अब मटेरियल है या फिर मेथड है? टीचिंग लर्निंग मेथड,
मेथड करते हैं तो कौन सा है ये 55। 55 में गलत गया, एक है 55 में, एक है टीचिंग लर्निंग मटेरियल है भाई, मटेरियल TLM का क्या रूप है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। कोई अधिगमता सूचना के आधिकारिक निर्मात्री तंत्र बिल्डिंग ब्लॉक के माध्यम से ज्ञान में अभिवृद्धि करता है, ऐसे कहा जा सकता है। कोई अधिगमकर्ता सूचना के आधारिक निर्मात्री तत्व बिल्डिंग ब्लॉक के माध्यम से ज्ञान में अभिवृद्धि करता है, इसे क्या कहा जा सकता है। द लर्नर डेवलप नॉलेज बाय बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन कॉल्ड बाय ए एडिबिटोरी टू। सूचना के आधारित निर्मात्री तत्व प्रयोगवाद, रचनावाद, सशक्तवाद, व्यवहारवाद बिल्डिंग ब्लॉक के माध्यम से। सूचना के आधारित तो क्या करें इसमें, इसे क्या कहा जा सकता है, सशक्तवाद, व्यवहारवाद, प्रयोगवाद। 56 2 है, 2 का मतलब है रचनावाद, ठीक है रचनावाद। कोई अधिगमकर्ता सूचना के आधारित निर्मात्री तत्व बिल्डिंग ब्लॉक के माध्यम से ज्ञान में अभिवृद्धि करता है, इसे क्या कहा जाता है, रचनावाद। अधिगम से आपका क्या तात्पर्य है ना, लर्निंग। एक उच्च अकादमिक उत्कृष्टता प्राप्त करना, सकारात्मक परिवर्तित व्यवहार, परिस्थितियों का छल योजन। उच्च अकादमिक उत्कृष्टता प्राप्त करना, ज्ञान अर्जन करते हैं। इंग्लिश और देख ले, गेनिंग नॉलेज, अचीव हाई एकेडमिक एक्सीलेंस, पॉजिटिव अल्टरनेटिव व्यवहार, म्यूनिसिपल लर्निंग। अधिगम से क्या सीखते हैं, डू लर्निंग, ज्ञान अर्जन ही करते हैं। ये जो है 57 में, ये तो सही है, ठीक है। 57 में सही कैसे है, बिल्कुल सही नहीं है। 57 में 3 है, 3 का मतलब ये है सकारात्मक परिवर्तित व्यवहार, ये है भैया। लर्निंग मतलब भाई सीखना है, इस वजह से कर दिया कि भाई ज्ञान अर्जन होगा। अधिगम से आपका क्या तात्पर्य है, सकारात्मक परिवर्तित व्यवहार है, सकारात्मक परिवर्तित व्यवहार है, सकारात्मक परिवर्तित व्यवहार है। ये इसने भी गलत कर दिया है, ठीक है। सकारात्मक नहीं सही किया है इसने, तो इसने सही किया है, हम अपन ने गलत किया है ना। ज्ञान अर्जन नहीं है इसमें, इसमें सकारात्मक परिवर्तित व्यवहार है, सकारात्मक परिवर्तित व्यवहार। कक्षा का भयरहित और सहायक माहौल होने के परिणाम निम्न में क्या होता है, सहायक माहौल होने पर परिणाम क्या होता है, तनाव मुक्त अधिगम, आनंदप्रद अधिगम, प्रभावी है प्रभावी है। 3, इसका भी 3 है, 58 में 3 है। फिर कमल के पुष्प से परिपुलित तालाब युक्त विद्यालय का गार्डन निम्नलिखित में किसका उत्कृष्ट उदाहरण हो सकता है, बताइए भाई क्या करें इसमें। कमल के पुष्प से परिपूरित तालाब युक्त विद्यालय का गार्डन निम्नलिखित में से किसका उत्कृष्ट उदाहरण हो सकता है। कमल के पुष्प से परिपूरित तालाब युक्त विद्यालय का गार्डन, जैसे कि ये कह रहा है ना, कमल के पुष्प से परिपूरित तालाब युक्त विद्यालय का गार्डन निम्नलिखित में किसका उत्कृष्ट उदाहरण हो सकता है। तो अधिगम केंद्र है, सौंदर्य केंद्र तो नहीं आएगा, अध्यापन केंद्र है, लिविंग कॉर्नर है, इसमें इंग्लिश देख, टीचिंग कॉर्नर, एथेंटिक सेंटर, लर्निंग सेंटर, लिविंग कॉर्नर। टीचिंग कॉर्नर करते हैं, अध्यापन केंद्र, और ये एक है लर्निंग सेंटर, इसमें से कौन सा करें, सौंदर्य, लिविंग, ये तो हटा दिया। तो अध्यापन केंद्र, तालाब युक्त विद्यालय का गार्डन है ना, पुष्प से परिपूर्ण तालाब युक्त विद्यालय का गार्डन, अध्यापन केंद्र या फिर लर्निंग सेंटर, किसका उसका उदाहरण हो सकता है। तो लिविंग सेंटर करें, नहीं लिविंग सेंटर नहीं है, लर्निंग सेंटर या फिर ये टीचिंग कॉर्नर, अध्यापन केंद्र, अधिगम केंद्र हो गया एक तो, और एक है अध्यापन, एक है अधिगम, एक है अध्यापन। अधिगम करते हैं है ना, ये जो 59 है, इसमें 59 में 5
59 में 1 है भाई, गलत है यार, ये इसका बंदा का सही है यार। 59 में 1 लिविंग कॉर्नर। कमल के पुष्प से परिपूरित तालाब युक्त विद्यालय का गार्डन। कमल के पुष्प से परिपूरित तालाब युक्त विद्यालय का गार्डन निम्नलिखित में किसका उसका उदाहरण हो सकता है? लिविंग कॉर्नर। लिविंग कॉर्नर समझ में नहीं आई बात। लिविंग कॉर्नर। अप्रकट पाठचर्या क्या है? अप्रकट पाठचर्या क्या है? अगर इसकी इंग्लिश देखते तो कुछ ये समझ में आता क्या? द स्कूल गार्डन विद ए लॉस्ट पाउंड कॉल्ड टू बे बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लिविंग कॉर्नर। लिविंग कॉर्नर तो फिर भी नहीं करते भाई अपन, या तो लर्निंग सेंटर करते हैं या फिर ये टीचिंग कॉर्नर करते। एक है इसमें आंसर। 59 में 1 60 में देखिए अब। अप्रकट पाठचर्या क्या है? अवकाश की अवधि में विहित पाठचर्या, SUBW की पाठचर्या, अलिखित मूल्य विकसित करना, यही है मान्यताओं का विकास। ये 3 करते हैं। ये जो कौन सा है 60 में 3 सही है, ठीक है। अलिखित मूल्य विकसित करना। अप्रकट पाठचर्या क्या है? अलिखित मूल्य विकसित करना। फिर पाठचर्या की महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए? तो इसकी विशेषता होनी चाहिए लचीलापन, ये तो होनी ही चाहिए। समझ के साथ अधिगम, भविष्यगत दृष्टि, अवकाश के कार्यक्रम, ये लचीलापन है। 61 में 2 कैसे है भाई? 61 में 2 कैसे है? 2 है इसमें आंसर। पाठचर्या की महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए? समझ के साथ अधिगम। पाठचर्या की महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए? समझ के साथ अधिगम। अच्छा, गलत तो इसने भी किया है, 1 किया है इसने। पाठचर्या की महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए? समझ के साथ अधिगम। अच्छा, लचीलापन होने को तो ये लचीलापन भी सही है, लेकिन सबसे बेस्ट ये है 2। वर्तमान परिस्थिति में आप कक्षा में वर्धित अधिगम कैसे सुनिश्चित करेंगे? मॉडल चार्ट के माध्यम से, गतिविधि क्रियाकलाप आधारित शिक्षण, समूह में विमर्श विधि का प्रयोग करके, आधुनिक ICT उपकरण। वर्तमान परिस्थिति में इन पेरेंट करिकुलम इज ए क्लासरूम, हाउ डू यू इंश्योर इन चेंज्ड लर्निंग? वर्तमान परिस्थिति में कक्षा में वर्धित अधिगम कैसे सुनिश्चित करेंगे? कैसे सुनिश्चित क्या मॉडल नहीं है, ये हटा देते हैं, है ना। ये तो यहाँ तो आधुनिक ICT उपकरण कर, है ना। ये तो समूह विमर्श, ये नहीं, गतिविधि कार्यकलाप आधारित शिक्षण। चार करते हैं ना भाई। वर्तमान परिस्थिति दे रखा है इसने, देखते हैं क्या है। 62 में सही है, 62 में 4 है। आधुनिक ICT उपकरण। कक्षा में मूल्यांकन की क्या सार्थकता है? तो कक्षा मूल्यांकन की क्या सार्थकता? अधिगम स्तर का मापन। मूल्यांकन की क्या सार्थकता? विद्यार्थियों के दुर्बल पक्षों का पता लगाना, मूल्यांकन यही है। समस्या समाधान, परामर्श, समझ की युक्तक पूर्ति, ये है ये, ठीक, यही है डायग्नोस्टिक, ठीक, निदानात्मक। विद्यार्थियों के दुर्बल पक्षों का पता लगाना। 63 में 3 क्या ही कह रहा है ये? 63 में तो 3 ही भाई, गलत है क्या इसका मतलब? कक्षा में मूल्यांकन की क्या सार्थकता है? विद्यार्थियों के दुर्बल पक्षों का पता लगाना, अधिगम स्तर का मापन, समझ की योग्यता की पूर्ति करना। अब ये ना सब कथन सही है ये, लेकिन सबसे बेस्ट जो आंसर इन्होंने माना है ये है समस्या समाधान परामर्श। कक्षा के तौर पे पूछ रहा है, कक्षा में मूल्यांकन की क्या सार्थकता है? समस्या समाधान और परामर्श। ये तो कुछ समझ में नहीं आई भाई बात। 63 में आंसर 3 ही माना है। अब इसने, चलते हैं आगे। बालक का अनौपचारिक अधिगम निम्नलिखित में कहाँ अधिक होता है? अनौपचारिक का मतलब जैसे कि परिवार है, ठीक है, आस पड़ोस है ना, वातावरण है, वो अनौपचारिक है। और जैसे कि स्कूल आ जाएगा ना, वो औपचारिक में आएगा। आंगनबाड़ी आ जाएगा ना, वो भी औपचारिक में ही आएगा, ठीक है। बालक का अनौपचारिक अधिगम निम्नलिखित में कहाँ अधिक होता है?
विद्यालय, गृह, पुस्तकालय, खेल। खेल खेल करते हैं, खेल का मैदान। ये जो है 64 में। अरे भैया, अब यार इनमें ना दिक्कत ये है, जैसे कि जो आरएसएसबी और जो आरपीएससी है ना, उनमें वो इसको मानते, ये जो है ना अनौपचारिक, तो वो घर को मानते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो घर को मानते हैं। अब ये जो है ना, ये एमआरएस वगैरह, ये केबीएस वाले, अब ये किसको मान रहे हैं, ये किसको मान रहे हैं 64 में? 2 अनौपचारिक कहाँ दिख, तो सही तो है, तो फिर क्या ही टेंशन है बात की भाई। 64 है, अब 64 में 2 है, 64 में 2 है, तो गृह गृह सही तो किया है पढ़ने वाला। कर्मचारी दिन में कहाँ अधिक होता है? पुस्तक नहीं, ये खेल का मैदान किया था पढ़ने, है ना, खेल का मैदान किया था। जब खेल का मैदान है ना, तो खेल का मैदान तो स्कूल में होता है। अब स्कूल है जो एक औपचारिक संस्था है, ये बात कर रहा है अनौपचारिक की, है ना, गृह है। अगर घर देता तो फिर कर देते अपन, कोई बात नहीं, गृह है ना, कर देते इस क्वेश्चन को, तो गृह है। सामान्यतः निम्न के किस कार्यकलाप में विद्यालय में पक्षपात करने की प्रवृत्ति होती है? सामान्यतः निम्न किस कार्यकलाप में विद्यालय में पक्षपात करने की प्रवृत्ति होती है? विद्यालय का स्वयं आकलन, कक्षा कक्ष में अधिगम का आकलन, बालकों द्वारा अधिगम का आकलन, समग्र विकास का आकलन। विद्यालय में पक्षपात करने की प्रवृत्ति होती है। विद्यालय का स्वयं आकलन, कक्षा कक्ष में अधिगम का आकलन, बालकों द्वारा अधिगम का आकलन, बालकों द्वारा, तो क्या 3 करते हैं? समग्र विकास देख लेते हैं भैया, नहीं पढ़ रही है पार। ये जो आंसर है कौन सा है? 66 है, तो इसका मतलब ये 65 है, एक है, ये है इसमें। सामान्यतः निम्नलिखित किस कार्यकलाप में विद्यालय में पक्षपात करने की प्रवृत्ति होती है? विद्यालय का स्वयं आकलन, अच्छा, कक्षा कक्ष में अधिगम का आकलन, बालकों द्वारा अधिगम का आकलन, समग्र विकास का आकलन। जब एक का मतलब सेल्फ असेसमेंट ऑफ द स्कूल है। फिर विद्यालय निम्न किस रूप में सर्वोत्तम अभिकरण सिद्ध हो सकता है? विद्यालय निम्न किस रूप में सर्वोत्तम अभिकरण सिद्ध हो सकता है? विद्यालय निम्न किस रूप में सर्वोत्तम अभिकरण सिद्ध हो सकता है? सर्वोत्तम अभिकरण, सशक्त अधिगम केंद्र, सशक्त समाजीकरण एजेंसी, कार्यकलाप केंद्र, ज्ञान का प्रशासक। जब ज्ञान का प्रशासक नहीं है, ये तो सीमित क्षेत्र में आ जाता है। कार्यकलाप का केंद्र तो सिर्फ कार्यकलाप ही नहीं है। सशक्त अधिगम केंद्र करें या पर सशक्त समाजीकरण एजेंसी करें, यही करते हैं। विद्यालय में किस रूप में सर्वोत्तम अभिकरण सिद्ध हो सकता है? 2 करते हैं भाई, है ना। 66 में क्या मानता है? ये सही है, 66 में 2। सशक्त सामाजिकरण एजेंसी, विद्यालय में किस रूप में सर्वोत्तम अभिकरण सिद्ध हो सकता है? सशक्त सामाजिकरण एजेंसी है। फिर ऑटिज्म क्या है? ये पहले भी आ चुका है, मस्तिष्क विकार से संबंधित विकार है। पेशी विकार, संवेदी विकार, श्रवण विकार, मस्तिष्क विकार से संबंधित विकार। ऑटिज्म, ऑटिज्म, ऑटिज्म पेशी है, संवेदी, श्रवण नहीं है, संवेदी नहीं है ना। वो पेशी से आएगा तो वो अलग आएगा, वो जैसे कि डिसऑर्डर वगैरह में आएगा। ये तो क्या ऑटिज्म क्या है? 1 मिनट, सुन, या तो पेशीय कर और यहाँ पर तो ये कर, मस्तिष्क विकास से संबंधित विकार, ऑटिज्म एक ही करते हैं। 67 में 1 है ना, ऑटिज्म 1, मस्तिष्क विकास से संबंधित विकार, ठीक, मस्तिष्क विकास से संबंधित विकास से संबंधित विकार है ऑटिज्म। डिसकैलकुलिया क्या है? अब इसमें कैलकुलिया गणित आ रही है ना, तो ये वो आ जाएगा गणित से संबंधित। पठन तो वो डिसलेक्सिया आ जाएगा, लेखन में डिस्ग्राफी आ जाएगा, बोलने में डिसलेक्सिया आ जाएगा, ठीक है, बोलने में और ये पढ़ने में, इनमें बार बार चक्कर पड़ता है। संख्याओं की पहचान करने में क्षमता, तो यही है इसमें डिसकैलकुलिया। दोबारा देखिए, लेखन की बात आएगी ना तो डिस्ग्राफी आएगा, पठन की बात आएगी ना तो डिसलेक्सिया आएगा, डिसलेक्सिया यानी कि वो गूगल में वो है ना, वो अलेक्सा गाना चला, उससे याद करा है, डिसलेक्सिया, अलेक्सा, ठीक है। फिर है
बोलने में अक्षमता, जब एक तो ये बोलने में अक्षमता है और एक ये पठन में अक्षमता है, इनमें माइनर डिफरेंट है दोनों में, बोलने में अक्षमता में और पठन में अक्षमता में। तो डिस्कैलकुलिए तो संख्याओं की पहचान करने में इसमें 4 है आंसर, 68 में 4 है। डिस्कैलकुलिया संख्याओं की पहचान करने में अक्षमता। सरकारी सुविधाओं का उपयोग करने के लिए दिव्यांगजन में कितनी निश्चितता का होना अनिवार्य है? 40 है, पहले भी आ चुका है। आप कक्षा क्रम में मानसिक रुग्णता से पीड़ित बालक की पहचान कैसे करेंगे? बहुत अधिक खेल, आक्रामक प्रवृत्ति, बहुमुखी, भीड़ से पृथक रहने की प्रवृत्ति। मानसिक रुग्णता, आक्रामक प्रवृत्ति, बहुमुखी, बहुत अधिक खेल, है ना। ये 1 और 3 तो बिल्कुल नहीं है। फिर ये 4 करते हैं 70 में 70 में 1 मिनट 70 में 4 है, ठीक है। भीड़ से पृथक रहने की प्रवृत्ति। स्कूली शिक्षा में योग और खेल की क्या भूमिका है? इससे सहयोग भावना विकसित होती है, इससे अपनत्व का भाव उत्पन्न होता है, इसके फलस्वरूप शरीर और मस्तिष्क दोनों का विकास होता है। योग और खेल 3 करते हैं। 71 में 3 है। फिर निम्नलिखित में किस प्रकार की नेतृत्व शैली की आलोचना की जाती है? तो स्वेच्छाचारी नेतृत्व, लोकतांत्रिक नेतृत्व, नौकर नेतृत्व, रूपांतरकारी आलोचना की जाती है। ये तो लोकतांत्रिक प्लस है ना, रूपांतरकारी ये भी प्लस है। फिर नौकर नेतृत्व और स्वेच्छाचारी नेतृत्व। स्वेच्छाचारी मतलब ऑक्टोक्रेट है ना, सर्वेंट लीडरशिप। स्वेच्छाचारी ये सबसे खतरनाक होगा शायद, आलोचना की जाती है। 1 करते हैं भाई। 72 में 1 सही है, ठीक है। 72 में 1 सही है। स्वेच्छाचारी नेतृत्व, किस प्रकार के नेतृत्व की आलोचना की जाती है? स्वेच्छाचारी, जबकि ये तो फिर भी दिख जाएगी बात। स्वेच्छाचारी में तो वो किसी की नहीं सुनेगा। संस्थागत नियोजन का क्या उद्देश्य है? बताइए भाई, पहले तो ये बताइए संस्थागत नियोजन कहते कैसे हैं? संस्थागत नियोजन का मतलब है व्हाट इज मेन ऑब्जेक्ट इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग है। क्या उद्देश्य है? पर्याप्त धनराशि प्रदान करना, ये बिल्कुल नहीं। विद्यमान संसाधनों का इष्टतम उपयोग, कार्यशाला सेमिनार संचालित करना, अकादमिक उत्तरता की रणनीति विकसित करना। इष्टतम 1 तो 2 हो सकता है और 1 4 हो सकता है। अकादमिक उत्तरता की रणनीति विकसित करना। संस्थागत नियोजन की बात कर रहा है ये नियोजन। तो विद्यमान संसाधनों का इष्टतम उपयोग। संस्थागत नियोजन का क्या उद्देश्य है? विद्यमान संस्थाओं का इष्टतम उपयोग है। इष्टतम उपयोग 73 में देखते हैं भाई क्या है। 73 में 2 है, ये है इसमें विद्यमान संसाधनों का इष्टतम उपयोग, ये नहीं है ना। संस्थागत नियोजन का क्या उद्देश्य है? विद्यमान संसाधनों का इष्टतम उपयोग है। ऑप्टिमम यूटिलाइज ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्स। स्कूल में उत्तम समय सारणी की अनिवार्य आवश्यकता क्या है? अध्यापक, विद्यार्थियों, अन्य हितधारकों की आवश्यकता पूरा करना, अवकाश के कार्य करने की पर्याप्त गुंजाइश, परीक्षा कार्यक्रम की पर्याप्त गुंजाइश, लचीलापन। अनिवार्य आवश्यकता क्या है? परीक्षा कार्यक्रम की पर्याप्त गुंजाइश, परीक्षा कार्यक्रम की, है ना। तो ये तो नहीं आएगा। स्कूल में उत्तम समय सारणी की बात है ना। अवकाश के कार्य करने की पर्याप्त गुंजाइश, अध्यापक, विद्यार्थियों, अन्य हितधारकों की आवश्यकता पूरा करना, लचीलापन। अनिवार्य आवश्यकता क्या है? 4 करते हैं ना, देखते हैं क्या है। 74 में 4 है भाई, जीत गए जंग, है ना। 4 है, ठीक है। ये फंसा रहा है इसमें क्योंकि वो 2 ऑप्शन दे रहा है। कहने का मतलब क्या है? जो 2 ऑप्शन सही होता है, एक कम सही होता है, ठीक, एक ज़्यादा सही होता है और एक कतई सही होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन है ये। होने को तो वो सब सही है ना। कुछ में तो तीनों ही गलत होते हैं और जो कुछ क्वेश्चन होते हैं उनमें 3 सही होते हैं, ठीक है, और एक सबसे बेस्ट होता है, वो बताना पड़ेगा तब जाके आंसर सही जाएगा। स्कूल में उत्तम समय सारणी की अनिवार्य आवश्यकता क्या है? अध्यापक, विद्यार्थियों, अन्य हितधारकों की आवश्यकता पूरा करना। लचीलापन भी होती है, इसमें कोई दोहराया नहीं है, ठीक है। विद्यालय में वार्षिक कैलेंडर का क्या महत्व है?
व्यवस्थित रूप से सभी प्रकार की परीक्षाएं आयोजित की जा सकती है, यही उद्देश्य नहीं है। सभी बहिरंग गतिविधियां पहले से नियोजित की जा सकती है। विद्यालय में सभी कार्यों सुगमतापूर्वक क्रियान्वित किए जा सकेंगे। स्कूल में छुट्टी अवकाश योजना पहले से तैयार की जा सकती। वार्षिक कैलेंडर का ये 2 होना ही चाहिए, तो फिर 2 करते हैं। क्या है 75 में ये लग तो रहा मैंने कि गलत हो गया, 3 है भाई इसमें। विद्यालय के सभी कार्य सुगमपूर्वक क्रियान्वित किए जा सकते हैं। विद्यालय में वार्षिक कैलेंडर का क्या मतलब है? विद्यालय के सभी कार्यक्रम सुगमतापूर्वक क्रियान्वित किए जा सकते हैं। विद्यालय के सभी कार्यक्रम सुगमतापूर्वक क्रियान्वित किए जा सकते हैं। निम्नलिखित में से किससे विद्यालय उद्योग का संबंध सुनिश्चित होता है? बताइए, चल बताइए, करिए। निम्नलिखित में किससे विद्यालय उद्योग का संबंध सुनिश्चित होता है? निम्नलिखित में किससे विद्यालय उद्योग का संबंध सुनिश्चित होता है? मतलब विद्यालय उद्योग का संबंध सुनिश्चित। व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार का आयोजन, विद्यालय द्वारा उद्योग जगत के दौरे की व्यवस्था करना, परिबोधन कार्यक्रम। कुछ समझ में नहीं आ रही है। द फॉलोइंग इंश्योरेंस स्कूल इंडस्ट्री रिलेशन। निम्नलिखित में से किससे विद्यालय उद्योग का संबंध सुनिश्चित होता है? व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार आयोजन, संबंध सुनिश्चित होता है। विद्यालय द्वारा उद्योग जगत के दौरे की व्यवस्था करना, परिबोधन कार्यक्रम। और तो क्या होगा है ना, लेकिन ये 3 करते हैं भाई। अगर ये मान लेता है तो 76 में गलत गया ना, फंसा दिया। 76 में 1 है। वो जो जानता है ना कि भाई बच्चा ये देगा आंसर, वो सब पता है उसको, तभी इस प्रकार के क्वेश्चन बनाए उन्होंने। विद्यालय उद्योग का संबंध सुनिश्चित होता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम ये है, इसमें ये नहीं आएगा। किससे विद्यालय उद्योग का संबंध सुनिश्चित होता है? व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम। निम्नलिखित में किनका कथन है कि शिक्षा पूर्ण जीवन निर्वाह है? 77 में 4 है। ठीक है, स्पेंसर। निम्न में किनका कथन है? हार्वर्ड की पंचपदीय है, फ्रोबेल, किंडरगार्टन। ठीक है, जॉन डीवी। तो शिक्षा पूर्ण जीवन निर्वाह है, स्पेंसर का कथन है। शिक्षा पूर्ण जीवन निर्वाह है, स्पेंसर 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 स्पेंसर। तो 77 में 4 है। फिर विद्यालय पाठचर्या का नव प्रस्तावित विकल्प क्या है? 5 3 3 4 है ये ना, 5 3 3 4। ठीक है, 78 में 2 है, 78 में 2 है, 5 3 3 4। फिर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यापक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम केंद्रीय कार्य 45 घंटे है, पहले भी आ चुका है ये। ठीक है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा में अधिगम के संदर्भ में निम्न किसका सुझाव दिया गया था? आत्मनिर्भरता। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा में अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में किसका सुझाव दिया गया था? व्यक्ति की आत्मनिर्भरता और मर्यादा स्वाभिमान। अध्यापक केंद्रित से बाल केंद्रित, खेल शिक्षा, समावेशी शिक्षा। यार, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा में अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित किसका सुझाव दिया गया था? खेल शिक्षा करते हैं अपन, है ना भाई। 80 में देखते हैं ये क्या मानता है। 80 में गलत है भाई, ले डूबा। 80 में क्या है? तो फिर 80 में 4 है, 4 है। अध्यापक नहीं होने को तो ये सही है, खेल शिक्षा भी है, व्यक्ति की आत्मनिर्भरता, मर्यादा स्वाभिमान, ये तो शायद नहीं आएगा, हो भी सकता है ये, लेकिन सबसे बेस्ट ये है। समावेशी शिक्षा है, यानी और भी सब सही है, लेकिन सबसे बेस्ट ये माना है, अध्यापक केंद्रित से बाल केंद्रित। तो बढ़िया है। फिर फ्रांसीसी क्रांति ने, अब है ना ये जो वो आ चुके हैं, कौन से टीजीटी के जो सब्जेक्ट के हैं ना, वो आ चुके हैं, इनको अभी नहीं पढ़ेंगे। अगर फ्री में होगा तो फिर देखा जाएगा इनको, अगर फ्री में ही नहीं होगा तो फिर क्या ही मतलब है। ठीक है, और वैसे पढ़ना सभी को चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये जो है ना 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी से है, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। ठीक है, वहाँ से एक भी अक्षर बाहर नहीं है। क्वेश्चन बता देता हूँ, इस प्रकार के क्वेश्चन है। जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू, डेनिस दिदरो। ठीक है, और साइमन कमीशन एक वैधानिक आयोग था जिसे भारत में वित्तीय सुधार को दिशा देने के लिए लाया गया था। साइमन कमीशन में सारे सदस्य अंग्रेज थे, दोनों कथन सत्य है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। दांडी मार्च के संबंध निम्न कथनों पर विचार करें, कोर्ट की मदद से सही उत्तर का चुनाव करें। यह दांडी मार्च साबरमती तट तक
किया गया था। सविनय विज्ञान आंदोलन से दांडी मार्च हुई थी। ठीक, इसका अलग बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे। तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।